सी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। ऋषभ का कोई अता पता नहीं है। वो क्या करता है, कहाँ जाता है। यहां तक कि करण का भी वही हाल है। हमका आखिरी बार जो पता चला वो ये था कि वो अस्पताल आने वाले थे करण बाबू के साथ ऋतु जी का सिलसिले में। हम वहां इंतजार करता रहा लेकिन वो आए नहीं। वो दोनों रात को यहाँ आते हैं देर से और सुबह सुबह चले जाते हैं। अगर इस परिवार में कुछ नाजायज है तो सिर्फ मैं, और मैं जा रहा हूं। इस दुनिया की खुशहाली के लिए मेरा जाना जरूरी है। मेरे जाने से ऋषभ को तुम्हें अपनाने में आसानी होगी। ये खत ऋषभ को जरूर पढ़वाना, फिर मम्मी को भी। उनसे मैं माफी मांगूंगा कि उनसे बिना मिले, उन्हें बिना बताए उनकी दुनिया से दूर जा रहा हूं। सिविल स्टेट्स मानो जैसे कि हम दोनों की जंग का किला है जिसपे फतेह पाने के लिए हम बेताब हैं। उस किले का फैसला हो गया। ये क्या है? सिविल स्टेट्स को लेकर कोर्ट के ऑर्डर्स। मेधा, एक ड्रिंक लाना मेधा। अरे मेधा, तुमने सुना नहीं क्या? एक ड्रिंक लाना। मल्होत्रा साहब, और आखिरी बात स्वेतलाना, ये बात मैं बहुत गुरूर से कह रही हूं। आज के बाद जब जब केशव मुझे याद आएगा ना, स्वेतलाना को भी मैं याद करूंगी। क्योंकि केशव अब मेरी जिंदगी में जो कमी थी ना, हमारे रिश्ते में जो कमी थी, उसका नाम था स्वेतलाना। क्या देख रहे हो? जल रहा हूं। जल रहा? क्या मतलब? ये बिना धुआं वाला आग है। ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप? जब किसी बदनसीब को किसी के खुशनसीबी पर जलन होती है तो ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है। खुशनसीबी, बदनसीबी, इस सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। थोड़ा सवेरा तो अब हुआ है ना। हम सुबह 4.5 घंटा पहले उठकर बैठा हूं और हम देख रहा हूं कि तू किस तरह घोड़े बेचकर सो रही है। ससुरा एक हम है, नींद के मामले में गधा तक नहीं बेच सकते। रात को भले 1 बजे सोऊं या 2 बजे सोऊं, ठीक 6:30 बजे नींद खुल जाती है। तो उसके बाद कितनी भी कोशिश करूं ससुरा नींद ही नहीं आती। हंस लो हंस लो, खुशनसीबी बदनसीबी पर ऐसे ही हंसती है। ससुरा एक लंबी नींद के लिए तरस गया हूं। इस मामले में तो मैं खुशनसीब हूँ भैया, और इसकी वजह है बचपन में बाबूजी का दुलार। पता है भैया, जब हम छोटे थे ना तो गांव में बाबूजी का सख्त ऑर्डर था कि किसी भी बच्चे को गहरी नींद से नहीं उठाया जाए, चाहे फिर परीक्षा हो, स्कूल हो, कुछ भी हो। अरे घमरे बाबूजी थे, चूल्हा के लिए लकड़ी काटने के लिए सवेरे 6 बजे उठ जाते थे और उनके लकड़ी काटने तक कोई भी घर का आदमी ना उठाना तो उसको नींद में उठाकर कुआं में फेंक देते थे। और इतनी जोर जोर से लकड़ी काटते थे कि उसकी आवाज ऐसे लगती थी जैसे फौजियों का सायरन बज रहा हो। और आज भी जब हम बिस्तर पर सवेरे 6:30 बजे के 1 मिनट के ऊपर बिस्तर पर लेट गए तो ऐसा लगता
कि अभी बाबूजी का हाथ आएगा और हमको नींद में उठाकर कुआं में फेंक देगा। भैया, अपनी मर्जी से सोना, अपनी मर्जी से उठना और अपनी मर्जी से जीना, इसका मजा ही कुछ और होता है। कजरी, तू जिस तरह अपनी जिंदगी के साथ मन मर्जी करती है ना, ओकरा लिए हम सलाम करता हूँ। वहां दद्दा को चट से छोड़ा और यहाँ चटपट नाच गाना शुरू कर दिया। भैया, तुम्हारी हर बात तुम्हारी दद्दा तक ही घूम कर क्यों आ जाती है? अचरज की बात तो ये है कि जब से दद्दा का घर छोड़ा है, उस गली की तरफ मुड़कर नहीं देखा। उस गली से कोई आया इस तरफ? गैरेज में दद्दा आए थे कल। हम दोनों को घर वापस लौटने के लिए कह रहे थे। तरह का विचार है कजरी। तुम अपना सोच लो भैया, हमारा लौटना तो अब असंभव है। तुम भी अजीब आदमी हो त्यागी। इतना सब हो जाने के बावजूद मेरा पीछा नहीं छोड़ते। परछाई से पीछा छुड़ा पाना न परछाई वाले के बस का बात होता है, न खुद परछाई का। हाँ, अगर ये सूरज बुझ जाए या सबरी दुनिया के बल्ब फ्यूज हो जाए तो और बात है। तुम्हारी इतनी बेइज्जती की मैंने, तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुम होगे त्यागी। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो कब का मुझे छोड़ के चला गया होता। हाँ, मन तो हमरा भी किया था कि हम आपका छोड़कर चला जाए, पर अपना भैया को ऐसा हालत में छोड़कर हम नहीं जा सकते। औरों का तो फिर भी समझ में आता है त्यागी, लेकिन तुम क्या चीज हो आज तक समझ नहीं पाया। हमरा समझ में तो ये आता है भैया के हमरे और आपके बीच में कोनो अगले पिछले जन्म का हिसाब किताब है, जो ये जन्म में हम आपका सेवा कर रहे हैं। हम आपका सेवा करता रहूंगा, चाहे आप कोनो भी टाइप का हमरा बेइज्जती कर लीजिए। त्यागी, मत करो, अरे मत करो मुझसे इतना प्यार। मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूं। तुम्हारे क्या, मैं तो किसी के प्यार के भी लायक नहीं हूं। इसलिए देखो आज मेरा क्या हाल हुआ। अकेले इस बार में बैठकर शराब पी रहा हूं। मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मेरा भाई करण मुझे छोड़ के चला गया क्योंकि मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। और फिर पिता मुझे छोड़ के चले। अब तुमसे भी कहता हूं, तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओ, खुश रहोगे। काय को आप बार बार ही धुन लगा जा रहे हैं कि तुम मुझका छोड़ के चले जाओ, चले जाओ, जबकि ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम आपका छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे भी आपका छोड़कर नहीं जाएंगे भैया। त्यागी, तुम मुझे छोड़कर जाओ या ना जाओ, तुम्हारी भौजाई मुझे छोड़ के चली गई। छोड़ के तो आप गए भैया हम सबका, हम लोग तो आपका ढूंढते हुए घूम रहे हैं। घर चलिए, वहां भौजी माता जी के साथ आपका इंतजार कर रही हैं। हाँ? मेधा, मेरे घर में माँ के साथ?
आपसे इतना ज्यादा मोहब्बत करने के बाद आपको छोड़ पाना कछु हलवा है का? अरे आप तो यारों का यार हो मेरे भाई, आपसे मुक्ति इतना जल्दी संभव नहीं है। चलिए। नहीं, मैं घर नहीं जा सकता। मैं मेधा का सामना करने की हिम्मत नहीं मुझ में। भैया। हाँ? चलिए। नहीं, देखो त्यागी, नहीं त्यागी, मैं घर नहीं जा। त्यागी, हम कहता हूँ आपसे, आप चलिए। त्यागी प्लीज समझे कि त्यागी तो चलिए। जय हो, जय बजरंगबली, जय हो। मान गए, आपकी पॉलिसी को हम मान गए। ब्रह्मचारी हो गए। ससुरा औरतों का लफड़ा ही नहीं तो द्वापर युग से कलयुग तक द्रौपदी बनकर औरतों ने महाभारत इतनी लड़वाई है मर्दों में कि पूछो ही मत। वैसे एक लड़ाई हमने भी लड़ी है बजरंगबली जी, जो एक घर छोड़कर कजरी के साथ चला गया। पर प्रभु, अब हम आपके और दद्दा के शरण में आया हूं, वो भी कजरी को बिना बताए। So I request you, आपकी शरण में हमका जगह दे देना। वैसे एक बात तो हमारे दिमाग में अच्छी तरह समझ आ गई है, ये औरत ही सारी फसाद की जड़ होती है बजरंगबली जी। So I request you बजरंगबली जी, प्लीज प्लीज हमका इन औरतों से बचाइए। जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो भी औरत ही थी, तो औरत से तुम जिंदगी भर नहीं बच पाते। कजरी, तू कब आई यहाँ पर? अरे बताना तो चाहिए था यहाँ आ रही। तुम बताकर आए थे। अच्छा, तो इसका मतलब है तू यहाँ लौट आई है। हाँ भैया, क्योंकि तुम लोगों के बगैर जीना मुझसे नहीं हो पाएगा। सफर में गुजर जाते हैं जो वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। पाला आपका चमत्कार तो हम देख लिए दादा, कि हमरे ऋषभ भैया को अपना गलतियां समझ में आ गया। अब एक ठो कृपा और करो आप, कि हमरे भैया और भौजी का रिश्ता सलामत रहे। देखो इसे तो बक्सा कौन कहेंगे। चला गया करण, हमेशा के लिए चला गया। मेरा दिल कहता है कि हम अगर उसके बगैर नहीं जी सकते तो वो हमारे बगैर कैसे रह पाएगा। हमारे साथ उसे 3 साल 20 साल के वनवास के बाद मिले थे। जब करण ने आंखें खोली वो वनवास में था। 20 साल बिना माँ बाप, बिना किसी रिश्ते नाते रहा है वो, और फिर चला गया वैसी जिंदगी जीने के लिए। जो बच्चा शुरू से ही आबाद घर से आता है ना, उसके लिए ये जिंदगी छोड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन करण जानता है वो कहाँ जाएगा और कैसी जिंदगी गुजारे। करण हमेशा के लिए चला गया, हमेशा के लिए चला गया मेरा करण। प्लीज ऐसा मत कहिए, ऐसा सोचिए भी मत। ऐसा करण ने कोई गुनाह नहीं किया है जिसकी सजा वो अपने आप को देने जा रहा है। गुनाह उसने नहीं, उसकी इस माँ ने किया। जैसे माँ बाप के पुण्य का फल उनके बच्चों को मिलता है, वैसे उनके गुनाह की सजा उनके बच्चों को मिलती है। आपने भी ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था मम्मी, किसी से बेइंतहा प्यार किया था और उस प्यार का नतीजा था करण। और फिर अगर आपकी शादी कुंवर जी से ना होकर केशव मल्होत्रा से हो गई तो वो तो तकदीर की बात है।
मैं मानती हूँ कि तकदीर ने मेरी शादी मल्होत्रा खानदान में करवा दी, लेकिन ये बात बहुत जल्द मेरी समझ में आ गई कि केशव और मेरा रिश्ता बहुत देर तक नहीं चलेगा। तभी केशव की जिंदगी में स्वेतलाना आ गई। मीरा, ऋषभ इतना छोटा था कि उसे सौतेले लफ्ज का मतलब ही नहीं पता था। अगर उस वक्त मैं करण को घर ले आती ना, तो केशव को कोई एतराज नहीं होता। और ऋषभ, वो करण के साथ जीना सीख लेता। लेकिन ये सब करने के बजाय मैंने शराब पीनी शुरू कर दी और 10 साल में इस आदत में मैंने गुजार दिए। सिर्फ 10 ही साल ना मम्मी, सिर्फ 10 साल। और अब भी 10 साल से कहीं ज्यादा लंबी जिंदगी बाकी है। आंसू बहाने की बजाय हमें अपनी जिंदगी कैसे संवारनी चाहिए ये देखना चाहिए। पहले तो ये देख लूं कि मेरी जिंदगी में रहा कौन है। करण चला गया, तूने जाने की ठान ली है, और ऋषभ, उसका कोई अता पता नहीं है। मम्मी आप बस हमदर्दी मत जता। मुझे इस वक्त किसी का साथ चाहिए। बोल मीना, क्या तू अपना जाना कैंसिल कर देगी मेरी जिंदगी संवारने के लिए? बोल मीना, बोल। इसका जवाब तो मैं 1 घंटे बाद ही दे पाऊंगी मम्मी। त्यागी ऋषभ को लेने गया है। अगर ऋषभ मुझसे मिलना चाहेगा तो मैं उसे करण का ये खत पढ़वाऊंगी। फैसला तब हो जाएगा। हो सकता है कि ऋषभ आए ही ना, और हो ये सकता है कि वो आए और मैं फिर एक बार अपनी बेइज्जती करवा के चली जाऊं। लेकिन सब कुछ थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा। शाम